काउंटर नोटिफिकेशन जो है ये फॉरवर्डेड दिखा रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हो चुका है एंड बहुत जल्दी ये स्ट्राइक्स हटने भी वाली हैं। लीगल स्टेटमेंट्स भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके काउंटर नोटिफिकेशन में मिस होंगे ना तो आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एड्रेस डालना है। अब फिजिकल एड्रेस भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो बताते हैं। कुछ लोग वीडियो के लिंक सही तरीके से नहीं डालते, उसके चक्कर में उनका काउंटर रिजेक्ट होता है। मैं आपको काउंटर नोटिफिकेशन का फॉर्मेट भेज दूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल ग्रो विद हर्षित में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुके हैं एंड अगर आपको लग रहा है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक्स हटने चाहिए, सही नहीं है या फिर फेक है, देन ऐसे में आपको ऑप्शन मिलता है काउंटर नोटिफिकेशन करने का। लेकिन अगर आपको काउंटर नोटिफिकेशन करना नहीं आता है या फिर सही तरीका नहीं पता काउंटर करने का, या फिर आप काउंटर नोटिफिकेशन कर तो रहे हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो रहा है, देन कैसे वो काउंटर एक्सेप्ट होगा, कैसे करना है, आज की इस वीडियो में सारी चीज आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रूफ ही आपको दिखा दूं, क्योंकि मैं हजारों काउंटर नोटिफिकेशंस कर चुका हूं एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर चुका हूं। आइए आपको थोड़े से लाइव प्रूफ दिखाता हूं। भाई वीडियो को एंड तक देखना, बीच में आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल जिसकी 3 वीडियो टेक डाउन हो चुकी हैं। ठीक है, ये 3 वीडियो मिला के टोटल 1 स्ट्राइक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर नोटिफिकेशन जो है ये फॉरवर्डेड दिखा रहा है। ठीक है, सक्सेसफुली काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हो चुका है एंड बहुत जल्दी ये स्ट्राइक्स हटने भी वाली हैं। ये मेल भी मैं दिखा देता हूँ इनका। ये देखो मेल आया, हाय, चैनल का नाम लिखा है जो कि मैंने ब्लर कर दिया, क्लाइंट है। ठीक है, प्राइवेसी रीजंस के कारण नेम नहीं बता सकता। थैंक यू फॉर योर काउंटर नोटिफिकेशन, इट हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द क्लेमेंट दैट सबमिटेड अ कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट। अच्छा, कुछ लोगों के काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, रिजेक्ट कैसे होते हैं वो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोगों के काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट कर देता है यूट्यूब, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं लिखते हैं। देख सकते हैं क्या यूट्यूब बोला है, थैंक यू फॉर अ काउंटर नोटिफिकेशन, अनफॉर्चुनेटली इट्स अनक्लियर टू अस वेदर यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर फिलिंग अ काउंटर नोटिफिकेशन, सो वी वॉन्ट बी एबल टू ऑनर योर रिक्वेस्ट। रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये रिजेक्ट क्यों होता है, क्या इसका सोल्यूशन, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑल्सो काउंटर नोटिफिकेशन में क्या लिखना होता है, हाँ एक गिफ्ट भी है बीच में, वीडियो में एंड तक देखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर आप पहली बार आ रहे हो ग्रो विद हर्षित पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, काउंटर नोटिफिकेशन आप टोटल 2 जगह से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहली जगह है यूट्यूब स्टूडियो। आप चाहो, अगर आपका चैनल चालू है तो आप यूट्यूब स्टूडियो से काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपका यूट्यूब चैनल अगर मान लो बंद हो चुका है, अभी भी आप काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हो। चैनल बंद हो जाता है उसके बाद भी आप काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हो। किससे? ईमेल से। आप ईमेल से भी काउंटर कर सकते हो। दोनों के तरीके अलग हैं। ठीक है, कौन सा बेस्ट होता है सारी चीज़ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो पहला तरीका बात करें अगर यूट्यूब स्टूडियो का, तो यहाँ पर सिंपली से जाओ, एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक लिखा है 4 of 3, इस पर कर दो क्लिक। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा, ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है, कोई इशू आता है उसका भी बताऊँगा क्या सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा हेल्प चाहिए, उसके लिए भी बताऊँगा। ठीक है, एंड तक देखना इसलिए वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं सभी स्ट्राइक्स यहाँ पर शो हो गए, जो भी स्ट्राइक्स पड़े हुए हैं। काउंटर नोटिफिकेशन करना है, सेलेक्ट एक्शन पे हमने किया क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलता है सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन, इस पर हमने कर दिया क्लिक, उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, अब इधर आए, नीचे ये जो बॉक्स मिल रहा है इस पर टिक किया, कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर दो, जैसे जैसे यूट्यूब पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड फिल करना है, यहाँ पर कंट्री फिल करना है, यहाँ पर सिटी फिल करना है, समझ रहे हो, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। आप जैसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है और सारे रीजंस लिखने हैं कि क्यों आपको लगता है कि ये स्ट्राइक गलत है। ये काउंटर नोटिफिकेशन का तरीका होता है यूट्यूब स्टूडियो से। ठीक है, देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ईमेल से काउंटर नोटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, बेस्ट कौन सा रहता है भाई, मैं कहूँगा ईमेल बेस्ट रहेगा, ईमेल से करो। अगर आपके काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं तो ईमेल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ईमेल से क्या होता है, डायरेक्ट टीम यूट्यूब के पास जाता है, यहाँ से करते हो जो आप काउंटर नोटिफिकेशन, वो क्या होता है, ऑटोमेशन यूट्यूब के बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जाता है, काफी वहीं से रिजेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो। अब ईमेल से काउंटर नोटिफिकेशन कैसे करना है, क्या लिखना है, सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या लिखना है काउंटर नोटिफिकेशन में। मैं आपको लाइव सारी चीज़ प्रूफ के साथ बताऊंगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे आ गया, जहाँ पर पूरा काउंटर नोटिफिकेशन का यूट्यूब ने खुद बताया हुआ है। अब डिटेल में मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको ईमेल से काउंटर नोटिफिकेशन करना है तो आपको क्या करना है, एक ईमेल आईडी है copyright@youtube.com। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करके आपको पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लेना सारी चीज़। ठीक है, ईमेल है copyright@youtube.com। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको एक मेल सेंड करना है काउंटर नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, कैसे करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ गया लेट से जीमेल पर। ठीक है, यहाँ पर मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ और एक टू लिख देता हूँ copyright@youtube.com, copyright@youtube.com। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिख दो सर काउंटर सबमिट
काउंटर नोटिफिकेशन, हम काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर रहे हैं। देखो सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक ये जो वर्ड है ना काउंटर नोटिफिकेशन, ये सब्जेक्ट में ज़रूर आना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन, ठीक है जी। ओके, अब देखो यहाँ पर आगे यूट्यूब क्या बोल रहा है, अब आपको क्या लिखना है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यूट्यूब क्या बोल रहा है, ये देखो जी, ठीक है। तो यूट्यूब बोल ही रहा है सबसे पहले तो copyright@youtube.com पे आपको सेंड करना है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जब आपका काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट होता है, फॉरवर्ड होता है, तो आप जो भी उसमें लिखते हैं काउंटर में पूरा का पूरा स्ट्राइक देने वाले के पास चला जाता है। खास ध्यान रखना, एक्सेप्ट होने के बाद ये होता है, ठीक है। तो ऑल्सो यूट्यूब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल अपलोडर मस्ट कंसेंट टू शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन इन द काउंटर नोटिफिकेशन विद द क्लेमेंट, आपको अनुमति देनी पड़ेगी यूट्यूब को, ठीक है, कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अच्छा वो कैसे देते हैं वो भी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है जी। ओके, तो योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या लिख के सबमिट करना है, पहले अपना फुल लीगल नेम फिल करना है, उसके बाद आपको फिजिकल एड्रेस फिल करना है एंड टेलीफोन नंबर फिल करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना कैसे क्या लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ पे मैं मेल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलो जी हम एक मेल लिखते हैं। कैसे आपको फुल लीगल नेम लिखना है वो भी ध्यान देख लेना, काफ़ी लोग गलती करते हैं। फुल लीगल नेम इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना फुल लीगल नेम फिल करना है। कुछ लोग यहाँ पे चैनल का नाम फिल कर देते हैं, नहीं करना चैनल का नाम, आपको अपना फिल करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ XYZ, ठीक है, XYZ कुमार लिख दे, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले फुल लीगल नेम फिल करना है। फुल लीगल नेम फिल करने के बाद यूट्यूब क्या बोल रहा है, आपको अपना फिजिकल एड्रेस डालना है। अब फिजिकल एड्रेस भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना, क्लियर। तो ये भाई साहब हमारा एक काम तो कंप्लीट हो गया काउंटर नोटिफिकेशन का, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है स्ट्राइक देने वाले के पास, ठीक है। ओके, अब देखो उसके बाद यूट्यूब क्या बोल रहा है, उसके बाद यूट्यूब बोल रहा है आपको काउंटर नोटिफिकेशन में डालना है फॉर्मेटेड लिंक्स टू दी कंटेंट, आपको लिंक्स डालने हैं वीडियोस के, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग वीडियो के लिंक सही तरीके से नहीं डालते, उसके चक्कर में उनका काउंटर रिजेक्ट होता है। लिंक किस फॉर्मेट में होना चाहिए, देखो ये एग्जांपल दे रखा है यूट्यूब ने, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आपकी एक वीडियो आईडी होती है, क्या होती है वीडियो आईडी, आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो प्ले करते हो ना, तो इस फॉर्मेट में होता है youtube.com/watch, है ना, क्वेश्चन मार्क, फिर वी इक्वल, यहाँ पर एक आईडी होती है जैसे AXYZ123, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट में आपको डालना है वीडियो का लिंक, ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हो ना, जैसे इस फॉर्मेट में आपको लिंक डालना है, ऐसे कहीं से भी रैंडमली उठा के मत डाल देना। या फिर आपको जो मेल आया है कॉपीराइट स्ट्राइक का, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वीडियो के लिंक मिल जाते हैं, जो मेल आता है वो लिंक आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं डाल देता हूँ वीडियोस लिंक, ठीक है। वीडियो लिंक अगर एक का कर रहे हो आप तो वीडियो लिंक डाल दो, मल्टीपल वीडियोस का काउंटर नोटिफिकेशन कर रहे हो तो वीडियोस लिंक डाल दो, ठीक है। जैसे हम मल्टीपल वीडियोस का करें तो मैंने वीडियोस लिंक डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप डेस्क लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, यहाँ पर आप वीडियो के लिंक डाल दो, लिंक 1, ठीक है, जैसे लिंक 1, लिंक 2, ठीक है। यहाँ पर आप लिंक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मेट सही रखना है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो आप मेल कर रहे हो ना, इस मेल पे आप एक साथ मल्टीपल वीडियोस के काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हो। सभी के आप लिंक डाल दो, एक साथ सभी वीडियोस का काउंटर नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्लियर। ओके, तो हमने वीडियोस के लिंक भी डाल दिए। तो वीडियोस के लिंक डालने के बाद आपको क्या डालना है काउंटर नोटिफिकेशन में, लीगल स्टेटमेंट्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके काउंटर नोटिफिकेशन में मिस होंगे ना तो आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। बहुत सारे लोग सही से नहीं डालते हैं, डालना भूल जाते हैं तो उनका काउंटर रिजेक्ट हो जाता है। तो लीगल स्टेटमेंट्स कैसे डालने हैं, एंटर किया हमने, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ लीगल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। ये लो लीगल स्टेटमेंट्स। अब ये लीगल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आया, ये है 2 लीगल स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको एंटर करने ही करने हैं। ये अगर ये नहीं किया आपने तो आपका, अगर ये नहीं डाले आपने अपने काउंटर नोटिफिकेशन में, आपका काउंटर नोटिफिकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लीगल स्टेटमेंट्स काउंटर नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो ये यूट्यूब ने खुद ही दे रखे हैं, अच्छी बात है, वरना हम खुद भी लिख सकते हैं। तो ये हम सीधा यूट्यूब के यहाँ से कॉपी करते हैं, आई मीन कॉपी करते हैं, मैंने शायद कॉपी बोल दिया है ना, कॉपी करते हैं, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये लीगल स्टेटमेंट्स भी आ गए, क्लियर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंटर नोटिफिकेशन का।
अच्छा, एक और हमारी चीज़ कंप्लीट होगी, लीगल स्टेटमेंट्स, अच्छी बात है। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज़ आती है स्टेटमेंट टू दी क्लेमेंट। क्लेमेंट कौन होता है? जिसने आपको स्ट्राइक दी है उसको क्लेमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट टू द क्लेमेंट आपको ये लिखना है, ठीक है। तो आगे काउंटर नोटिफिकेशन में आपको क्या लिखना है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, स्टेटमेंट्स टू दी क्लेमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट्स टू द क्लेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखना है आपको स्टेटमेंट टू क्लेमेंट। लोग पहले ही लिख देते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर कर देते हैं, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। स्टेटमेंट्स टू क्लेमेंट। अब यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रीजंस लिखने हैं। क्या लिखना है? आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि आपको क्यों लगता है कि ये जो स्ट्राइक है ये गलत है। जैसे कि फेयर यूज़, ठीक है, आपने थोड़ा सा कंटेंट यूज़ किया जो कि फेयर यूज़ में आता है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने क्लिप थोड़ा सा यूज़ किया था वीडियो में वो फेयर यूज़ में आता है, इसलिए इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। अगर कंप्लीटली स्ट्राइक गलत है तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर स्ट्राइक देने वाले ने आपको म्यूजिक पे स्ट्राइक दिया, किस पे? सॉन्ग पे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो सॉन्ग आपने यहाँ से उठाया था, ऐसे यूज़ किया था, है ना। या फिर जिसने आपको स्ट्राइक दी उसके पास राइट्स है ही नहीं उस चीज़ के, तो आप वो भी सारी चीज़ लिख सकते हो, उसका रियल ओनर ये है। समझ रहे हो? काफ़ी बार होता क्या है, जिसने स्ट्राइक दी है आपने उसका कोई कंटेंट यूज़ नहीं किया, आपने किसी और का कंटेंट यूज़ किया, तो वो भी स्टेटमेंट टू क्लेमेंट में आपको सारी चीज़ लिखनी है कि सर आपने जो स्ट्राइक दी है ना इसके राइट्स आपके पास नहीं है, ठीक है, इसके राइट्स उनके पास है। तो ये सारी चीज़ लिखनी है स्टेटमेंट टू द क्लेमेंट में। आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो, जैसे ये पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1 होगा, ठीक है, पॉइंट 2, ठीक है, पॉइंट 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट्स टू द क्लेमेंट। जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, जो आपके मन में आ रहा है, ठीक है, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। अब वैसे अगर आपको नहीं पता इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो मैं आपको एक प्रॉपर काउंटर नोटिफिकेशन का फॉर्मेट बना के भेज दूंगा। आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट की, आपको फॉलो करना है, सारे पोस्ट लाइक कर देना है एंड एक डीएम डाल देना है, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा फॉर्मेट काउंटर नोटिफिकेशन जितने भी मेरे पास हैं, ठीक है जी। ओके। तो स्टेटमेंट्स टू द क्लेमेंट। वीडियो लेकिन पूरा देखना, कोई चीज़ मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे आपको सिखाऊंगा नहीं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ वीडियो में बता रहा हूँ। स्टेटमेंट टू द क्लेमेंट। अब देखो यूट्यूब खुद ही बोल रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट टू क्लेमेंट में क्या लिखना है जी। इन योर ऑन वर्ड्स यू मस्ट इंक्लूड a statement to the claimant that clearly and concisely explains why you believe the removal of the content at issue was a mistake or misidentification। आपको क्यों लगता है कि आपको ये जो वीडियो रिमूव हुआ है ये गलती है या बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आपको लिखना है, जैसे फेयर यूज़ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर डालनी है कि फेयर यूज़ वगैरह है अगर, तो ठीक है, ओके। और लास्ट में आपको एक चीज़ और करना है, योर सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर फिल करना है। यहाँ मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप खुद यूट्यूब के सारे रूल्स रेगुलेशंस को ये पढ़ सकते हैं, यूट्यूब खुद बता रहे हैं। आपको काउंटर नोटिफिकेशन में लास्ट में सिग्नेचर करना है। भाई सिग्नेचर कैसे करना है मैं बताता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ आपने काउंटर नोटिफिकेशन में जो फुल लीगल नेम में जो भी चीज़ फिल करी थी, ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से करना है, आपको सिग्नेचर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप लिख सकते हो, और आगे आपको अपना नाम लिख देना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका काउंटर नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैंने कुछ चीज़ें बताई जो आपके काउंटर नोटिफिकेशन में होनी चाहिए, सही से फिल करना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना स्टेटमेंट्स टू द क्लेमेंट, ये भाई बड़ा एकदम अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ आपने सही तरीके से नहीं लिखा आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई वो आपने फॉलो नहीं करी तो आपका काउंटर नोटिफिकेशन यूट्यूब यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर? तो ये होता है। अब इसको आपको करना कुछ नहीं है, पूरा का पूरा इसको कॉपी करो फिल करके, ठीक है, और जाओ copyright@youtube.com पर सेंड कर देना है आपको, ठीक है। आप जैसे ही copyright@youtube.com पर सेंड करोगे पूरा अपना काउंटर नोटिफिकेशन, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट हुआ या फिर नहीं। कैसा कंफर्मेशन आता है वो मैं लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आप ईमेल से काउंटर सबमिट करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके का मेल आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर काउंटर नोटिफिकेशन, दिस इज एन ऑटोमेटेड ईमेल होता है टू लेट यू नो दैट द रिव्यू प्रोसेस इज स्टार्टिंग। नीचे आप देख लेना, वीडियो का लिंक भी आपका होगा, ठीक है। 2 वीडियो का किया होगा तो 2 वीडियो का लिंक होगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। अब अगर इस तरीके का मेल मिल गया तो समझ लेना आपका काउंटर नोटिफिकेशन एकदम सही तरीके से सबमिट हो गया। अब क्या होगा, विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आएगा कि भैया ये एक्सेप्ट हुआ है फिर रिजेक्ट हुआ। अगर सही से किया होगा तो डेफिनेटली आपका एक्सेप्ट होगा, और अगर मिस्टेक किया होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि रिजेक्ट होने के बाद दोबारा भी कर सकते हो, ठीक है। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट सही से करना है आपको, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि काउंटर नोटिफिकेशन ईमेल से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको काउंटर नोटिफिकेशन का फॉर्मेट चाहिए देन आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना है, सभी पोस्ट को लाइक करना है एंड एक डीएम कर देना है। मैं आपको काउंटर नोटिफिकेशन का फॉर्मेट
भेज दूंगा, ठीक है। बाकी चाहो तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो, अगर चाहो तो, ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देखिए, खुद से काउंटर करिए। बट अगर नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, तो फिर आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने ग्रो विद हर्षित चैनल पर सिखाई हुई हैं, आप जाके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं एंड खुद से भी काउंटर सबमिट कर सकते हैं एंड अगर स्ट्राइक गलत है तो आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।